और अब वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे और आज हम बात करेंगे मौसम का झमेला, आरोग्य मेला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों के पीएससी पर आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाता है, जिसके चलते कासगंज जनपद के 32 पीएससी पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां मरीजों को निःशुल्क दवा व उनका परीक्षण किया जाता है। जिसके चलते आज के न्यूज की टीम जब कासगंज के निकट वती पीएससी बिरला हॉस्पिटल में आरोग्य मेले में 0 ग्राम रिपोर्ट पर पहुंची तो देखा कि मरीजों की संख्या हालांकि कम थी, लेकिन चिकित्सक मौजूद नजर आए। वहीं मरीजों ने कहा कि यहां पर पूरी तरह से जांच की जा रही थी। हरदोई, अमरोहा, चंदौली, बदायूं में भी यही हो रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के हर जनपद के हर पीएससी पर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आरोग्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ कासगंज के बिरला हॉस्पिटल में, जहाँ आज आरोग्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हालांकि मौसम को देखते हुए मरीज आज कम आए हुए हैं, लेकिन यहाँ मरीज भी हैं और चिकित्सक भी पूरी तरह से मौजूद हैं, साथ ही लैब टेक्नीशियन वगैरह सभी मौजूद हैं। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। काहे की दवा थी लेने की? खांसी। तो यहाँ पे दवा वगैरह मिली आपको? हाँ, मिल गई। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री के लिए? पहना तो उचित ही है, सब पहन। बढ़िया है, काम बढ़िया चल रहा है। इस सरकार में बढ़िया दवाइयाँ मिल रही। सरकारी अस्पताल पाली। क्या कहना चाहोगे, कैसी यहाँ पर दवा मिल रही? दवा सही मिल रहा है, कितना काटो यहाँ इंजेक्शन और तुरंत इंजेक्शन लग दो। जांच वगैरह होती है? जाँच हाँ बराबर होती। क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? सरकारी जो कहे सबसे अच्छी सुविधा हो, सभी बातें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के हर जनपद के हर पीएससी पर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आरोग्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ कासगंज के बिरला हॉस्पिटल में, जहाँ आज आरोग्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हालांकि मौसम को देखते हुए मरीज आज कम आए हुए हैं, लेकिन यहाँ मरीज भी हैं और चिकित्सक भी पूरी तरह से मौजूद हैं, साथ ही लैब टेक्नीशियन वगैरह सभी मौजूद हैं। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। दवा लेने यहाँ पर दवाई मिलती है आपको? कोई पैसे वगैरह तो नहीं लिए जाते? कोई पैसे वगैरह तो नहीं है? कब से आ रही हैं आप? पहली बार आए। आपको देख लिया गया आपको? हाँ, पर्चा बन गया। राजेंद्र, आप यहाँ आरोग्य मेला में आए हैं, क्या परेशानी है? सांस घूमती है। यहाँ पर्चा बन गया आपका? दवाई देखा गया है, नहीं देखा गया है? कब से आ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? रिंकू। कहाँ से आए हो आप? कुराड़ से आए हैं। यहाँ पहली बार आए हैं? तीसरी बार आया हूँ। तो यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह और जांच वगैरह सही हो रही है? कोई परेशानी तो नहीं, ऐसा तो नहीं है चक्कर लगवा रहे हों और नहीं? योगेश जी, आप यहाँ आरोग्य मेला में चीफ हैं, यहाँ पर इस समय मरीजों की भीड़ कम है, क्या चक्कर है? अभी 2-3 दिन से थोड़ा बारिश का मौसम है, मौसम ख़राब हो गया है, सर्दी की वजह से थोड़ा सा मरीज कम हो गए हैं। वैसे मरीजों की संख्या अच्छी रहती है। जनपद में लगभग कितनी जगह आरोग्य मेला चल रहे हैं? जनपद में जो है 42 जगह के आसपास आरोग्य मेला चल रहा है, पीएससीज़ पे, सीएससीज़ पे। तो मरीजों की संख्या यहाँ पे अच्छी रहती है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, प्रशांत सोनी कासगंज से, अंबुज मिश्रा हरदोई से संवाददाता और रितेश चौहान बदायूं से संवाददाता, अश्विनी मिश्रा संवाददाता चंदौली से, शीरप चौधरी अमरोहा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और रीटा सिंह जी हमारे साथ में है, सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले संवाददाताओं के साथ अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में प्रशांत है। प्रशांत, आवाज मिल रही है? प्रशांत, आरोग्य मेले का आयोजन अलग अलग जनपदों में किया जाता है, लेकिन मरीजों को निःशुल्क दवा,
उनका परीक्षण किए जाने की सुविधा भी होने के बावजूद उनको पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर लापरवाही जो है वो नजर आ रही है। और के न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हकीकत कई जगहों पर कुछ और ही दिखाई दी है। फिलहाल कासगंज की स्थिति क्या है? जी गर्मा, आपको बता दूं कि कासगंज के अंदर 32 जगह पर आरोग्य मेला लागू चल रहा है। लेकिन कासगंज की बात की जाए तो कासगंज में दवाइयों से लेकर सभी चीजें भरपूर हैं, लेकिन कासगंज के अंदर चिकित्सकों की कमी के होने के चलते जो ज्यादा ग्रामीण स्थल वहां पर है, वहां पर चिकित्सक की जगह फार्मासिस्ट की दवाई देते हैं। लेकिन चिकित्सक जब पूरे होंगे तभी चिकित्सक पहुंच सकते हैं। जी गर्मा, और आपको बता दें यहाँ पर सभी लैब टेक्नीशियन वगैरह सभी की दवाइयां भरपूर तरह से मिल रही हैं। यहाँ पर मरीजों ने बताया कि यहाँ पर उन्हें भरपूर तरह से दवा मिल रही है, हर तरह से देखा जा रहा है, लेकिन चिकित्सकों की कमी सरासर देखी जा रही है। जी ठीक है, अंबुज मिश्रा हरदोई से हैं। अंबुज, हरदोई की क्या स्थिति है? क्या कुछ देखने को मिला? मरीजों की संख्या कम थी, डॉक्टर्स मौजूद थे क्या? जी बिल्कुल गरिमा जी, हरदोई जनपद की पाली पीएससी पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का यहां पर शुभारंभ किया गया था। तमाम दूर दराज से यहां पर मरीज आए हुए थे, उनके द्वारा यहाँ पर दवाइयां ली जा रही हैं। अगर बात करें डॉक्टरों की तो डॉक्टर भी नियमित रूप से यहाँ पर बैठते हैं और जिस तरीके से सरकार के निर्देश मिले हुए थे, सरकार के निर्देश पर पाली पीएससी पर जो डॉक्टर हैं पूरी तरीके से खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दूर दराज से मरीज आते हैं उनको उनके द्वारा पर्चा बनाकर दवाइयां वितरण की जा रही हैं और समय समय पर उनकी जांच भी करने का कार्य हरदोई की पीएससी पाली पर किया जा रहा है। ठीक है, शीरब चौधरी अमरोहा से हमारे साथ में, उनका रुख करेंगे। शीरब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंदौली से अश्विनी मिश्रा है, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है? जनपदों के पीएससी पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है। के न्यूज ने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत जानने का प्रयास किया तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है? जी बताना चाहेंगे कि हम चंदौली जनपद के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहाँ की आप देख सकते हैं नई बाजार ये आरोग्य मंदिर है। एडिशनल पीएससी जो बताया जाता है वो बना है। यहाँ प्रत्येक रविवार को जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग हैं वो आकर के इसका लाभ लेते हैं। तो हम यहाँ जीरो ग्राउंड पर आकर के इसका रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मौसम ठंडा होने के कारण आमतौर पर जाड़ा में मरीजों की संख्या कम होती है और इस समय खेतों में मकई एवं गेहूं की बुआई भरने का चल रहा है, जिससे लोग अपने काम में व्यस्त हैं। तो यहाँ सब कुछ मिला करके आप देख सकते हैं कि अंदर हम चाहेंगे कैमरामैन से कि अंदर आए और यहाँ डॉक्टर भी मौजूद है और टेक्निकल स्टाफ भी है और जो यहाँ के स्टाफ है उसमें एक डॉक्टर जो है वो जिलाधिकारी कार्यालय से अटैच है, वो नहीं है। बाकी यहाँ सब लोग अपने कार्य में आते जा रहे हैं। लगभग 100 से 80 पेशेंटों का यहाँ अनुमान है। निकल जाओ नहीं आ रहे हैं वजह से। यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, आप देख सकते हैं चैम्बर में यहाँ डॉक्टर भी मौजूद है। हम आगे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब की क्या स्थिति यहाँ की है। यहाँ पे डॉक्टर साहब इस समय यहाँ जन आरोग्य मेला है, क्या स्थिति है? यहाँ पे मरीजों की संख्या अभी तो कम है। मरीज यहाँ घंटे के दिन रविवार के 80-90-100 तक आ जाते हैं। क्या कारण है इस समय मरीज बहुत कम दिख रहे हैं? आपके यहाँ भी इस समय तो नहीं है मरीज? एक तो ठंडी का वजह है, दूसरा इस समय गेहूं की बुआई चल रही है। मियाँ जी से बातचीत कर लेंगे। यहाँ कौन कौन लोग हैं? यहाँ पे 5 जान तो है टीम है ऑफिस में चल रही है रैपिड टीम रिस्पांस में। क्या यहाँ के मरीजों को इसका लाभ किस तरह से मिलता है? लोग रिस्पांस देते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो मरीज आते हैं दवा के लिए भी, कभी समझने के लिए भी आते हैं। कुछ भी बीमारी होती है प्राइवेटों में तो आते हैं, अपना रिपोर्ट लेके समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। और बाकी जो यहाँ पे दवा जो भी इंजेक्शन है दवा तो वो हर तरह से मदद की जाती है। जांच किस तरह की होती, कितने जांच है? जांच में यहाँ सिंपल रूटीन जांच किया जाता है, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, जो भी बेसिक जांचें होती है वो सब डॉक्टर साहब मौजूद हैं और बेसिक जांचें भी यहाँ होती हैं और पेशेंटों का समुचित इलाज होता है। महत्वपूर्ण दवाइयों का यहाँ स्टोर है, स्टाफ सभी लोग मौजूद हैं। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पेशेंटों का आवागमन हो रहा है और पेशेंट अपने इलाज के लिए
हॉस्पिटल में आ रहे हैं। जी ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंबुज मिश्रा, आवाज मिल रही है? जी मिल रही। ठीक है अंबुज, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं? जी बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा हरदोई की पाली पीएससी पर इस समय हम लोग मौजूद हैं। हम आपको अंदर की वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ। जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो हरदोई का डॉक्टर पैनल है पूरी तरीके से खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, और किस तरीके से उनके निर्देश मिले हुए हैं, निर्देश पर किस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है। ये तस्वीरें हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि आरोग्य मेले को लेकर यहाँ पर ये टेबल लगाई गई है। दूर दराज से यहाँ पर मरीज आ रहे हैं और उनको यहाँ पर दवाइयां देने का कार्य डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जनपद में पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का जो कार्यक्रम होता है उसको लेकर यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं पूरी तरीके से खरा उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मरीजों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से हम यहाँ पर आते हैं और आने के बाद वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनको दवाइयां देने का कार्य हरदोई की पाली पीएससी पर डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ में रितेश चौहान जुड़े हुए हैं बदायूं से, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान बने हुए हैं और रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता का। रितेश चौहान बदायूं से हैं, सबसे पहले इनका रुक करेंगे। रितेश, बदायूं में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई जब के न्यूज इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक करने की कोशिश की, तो क्या इस मौसम का कोई असर देखने को मिला है? आरोग्य मेला कितना सफल नजर आ रहा है? लोगों को इसका कितना लाभ मिल पा रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर बदायूं जनपद की बात की जाए तो लगातार सीएम के निर्देश अनुसार हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि यहाँ पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और हमारे पीछे चिकित्सक हैं वो लगातार दवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर मरीजों की लाइन लगी हुई है और हम यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही सामने नहीं आई। फिलहाल यहाँ पर जो मरीज हैं वो लगातार दवाई ले रहे हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर की टीम मौजूद है और सभी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम अगर एक हिसाब से देखा जाए तो लगातार सीएम के निर्देश के बाद यहाँ पर जो डॉक्टर्स दवाई दे रहे हैं वो सुबह से ही दवा दे रहे हैं और अपने निर्धारित समय पर आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर पिछले रविवार को भी इसी तरीके से लगा था आरोग्य जन मेला और इस बार भी लगा हुआ है। मैं डॉक्टर से बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सुबह से कितने मरीज आ चुके हैं और कितने मरीजों को अभी तक दवा वितरण हो चुकी है। तो सर यहाँ पे सुबह से कितने मरीज आ चुके हैं? तो वैसे मैं तो यहाँ पे आयुर्वेदिक पेशेंट देख रहा हूँ। जी जी। तो 35 पेशेंट 36 पेशेंट मेरी तरफ आ चुके हैं, बाकी यहाँ पे जो तकरीबन डॉक्टर हैं जी जी 25 उनकी तरफ। जी यहाँ पर और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, महिला डॉक्टर्स हैं, प्रभारी हैं यहाँ की। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सुबह से ही लगातार मरीज आ रहे हैं और कितने मरीजों को अभी तक दवा वितरण हो चुकी है? मैम क्या नाम है आपको? मैम यहाँ पर अभी तक कितने मरीज आ चुके हैं, कितने मरीजों को दवा मिल चुकी है और क्या यहाँ पर इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध की गई है? इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध है, मेडिकल है। हम जो फर्स्ट एड एम्बुलेंस हमारी यहीं पे आती है, 108 पे कॉल करवा के पेशेंट को कॉल करते हैं। इस समय हमारे यहाँ पे एलोपैथिक पेशेंट है और आयुर्वेदिक जी। लगातार आपने देखा मैम यहाँ पर दवाएं वितरण कर रही है और यहाँ की प्रभारी चिकित्सक हैं हमारे पीछे। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ये जो है आयुर्वेदिक दवा है और लगातार दवाएं यहाँ पर वितरण की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सीएम के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही सामने नहीं आई। जी ठीक है, ठीक है। रीटा सिंह जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। रीटा जी, जनपदों के पीएससी पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, मरीजों को निःशुल्क दवा और उनका परीक्षण जो है वो भी किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर कुछ लोगों की लापरवाही के चलते ये सफल नहीं हो पा रहा है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जबकि कई जगहों पर जब के न्यूज इंडिया की टीम पहुंची तो आपने सुना लगभग तस्वीरें ठीक नजर आई हैं। हाँ नमस्कार जी। ये बहुत अच्छा प्रयास है जो मुख्यमंत्री जी द्वारा हो रहा है और इस तरीके की योजनाएं मेरे ख्याल से हमेशा होती हैं। बेसिक बात ये है, मतलब जो मेन बात ये है कि ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी चीजों को जब हम, जैसे पर्टिकुलर आज का डे है तो हम नंबर ऑफ पेशेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं कि फला सीएससी पे कितने पेशेंट आए। हम उन फैसिलिटीज पे और कंटिन्यूटी पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि
ऊपर से एक प्रेशर आया कि मुख्यमंत्री भी का भी हो सकता है विजिट हो, जितने भी इम्पोर्टेंट सीनियर अथॉरिटीज है वो इस बात के लिए फोकस करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे सब चीजें फिट दिखाएं। लेकिन जहां जनमानस के स्वास्थ्य की बात होती है वहां पे कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। इन सीएससी और पीएससी पे डॉक्टर, उनके साथ में दवाई और उनके साथ में जो बेसिक हमारे जांचें हैं, जैसे गायनिक डॉक्टर है तो गायनिक डॉक्टर के लिए वहां पे डिलीवरी कराने के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो हैं कि नहीं है। अगर सर्जरी केस आता है तो उसके लिए वहां पे क्या सुविधाएं 300 दिन है, 12 महीने हैं। मेरे ख्याल से इस चीज से हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ग्राउंड में डॉक्टर होते ही नहीं है, होते हैं तो ज्यादातर वो प्रैक्टिस करते हैं। अब आज पर्टिकुलर डे है तो जाहिर सी बात है सुबह 4 बजे से होंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी वहां पे विजिट कर सकता है। लेकिन अपार्ट ऑफ, क्या इस दिन के बाद में भी ऐसी व्यवस्था है? देखिए, ये सारे काम कराने के पीछे उद्देश्य ये ऐसा होता है, ऐसा मोटा मोटा ही समझ लीजिए कि हमारे घरों में कथा होती है तो हम सारी सुविधाएं रखते हैं, उस दिन सारी व्यवस्थाएं रखते हैं, लेकिन उसकी मंशा ये होती है कि रोज सुबह आपके घर में एक दिया जले। मेरी बात कहने का मतलब है, क्योंकि धर्म से लेके नहीं, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं तो मैं उस तरीके से ये बात कह सकती हूँ कि ये व्यवस्थाएं इसलिए करी जाती हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो टीम है वो इतनी व्यापक तरीके से, क्या 300 दिन रहते हैं? क्या 300 दिन ऐसी व्यवस्था है? रात में अगर 12 बजे इमरजेंसी आती है तो क्या यही व्यवस्था 12 बजे उस पीएससी पे है जो बहुत दूर दराज है, जहाँ पे मेडिसिन नहीं पहुंच पाती, जहाँ पे लैब की चीजें नहीं पहुंच पाते हैं, जहाँ पे जांच सुविधाएं नहीं है? या इमरजेंसी में उस पेशेंट को किसी बड़े जिला अस्पताल तक पहुंचाने की क्या एम्बुलेंस व्यवस्था है? क्या वो तत्काल में? आज तो देखिए सब एम्बुलेंस प्रॉपर डीजल ड्राइवर के साथ होंगी, ऑक्सीजन के साथ में होंगी, लेकिन इसके बाद में क्या ये प्रॉपर है? ये सुनिश्चित करना ही सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे और भी व्यवस्थाएं हो। ये सुनिश्चित करना ही इस मेले को कंप्लीट करेगा। अदरवाइज सिर्फ ये डाटा पेपरों पे रह जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, आज ये है कि आज हम फोकस ये करें नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं। इस मेले का मतलब सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है या वाकई में 30 डेज, 12 महीने ये सुविधाएं एक आम व्यक्ति को बिना किसी जद्दोजहद के मिलेगी? तब अगर ये व्यवस्था इस तरीके से है तब तो ये पूर्ण है, अदरवाइज तो आज तो सब कुछ आपको फिट मिलने ही वाला है। बिल्कुल, यानी ये अगर हर दिन ऐसी स्थिति रही तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा ज्यादा मिलने वाला है और ये सबसे ज्यादा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। चलिए आपके पास में लौटेंगे और हमारे साथ में शीरब चौधरी अमरोहा से जुड़ चुके हैं। शीरब, अमरोहा से क्या अपडेट है आपके पास में? शीरब, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो शीरब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जनपदों के पीएससी पर आरोग्य मेले का लगातार आयोजन किया गया। मरीजों को निःशुल्क दवा और उनका परीक्षण भी किए जाने की बात सामने आई है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और संवाददाताओं का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम तस्वीरें के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो पर पहुंची के न्यूज इंडिया की टीम और इस दौरान जो सच है वो निकलकर सामने आया, लेकिन उम्मीद कि हर दिन तस्वीर अच्छी हो ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। एक तरफ मौसम बदल रहा है जिसके चलते बीमारियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों को आरोग्य मेले का अगर लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं लोग स्वस्थ रहेंगे और जिससे वो ठीक रहेंगे। तो जनपदों के पीएससी पर आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। कई जगहों पर तस्वीर ठीक नजर आई तो कई जगहों पर कुछ लापरवाहियां भी देखने को मिली हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।